सबसे पहले प्रिज्म का परिभाषा देख लो। प्रिज्म का परिभाषा के अनुसार हमारे हाथ में क्या है? प्रिज्म है। बल्कि कितना बड़ा प्रिज्म ज्यादा रख लिया है, यही हाथ में प्रिज्म है। तो सबसे पहले बात है कि कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा होता है। जो कितने फलक से घिरे होते हैं? 3 फलकों से घिरा होता है, जिसका कोई 2 सतह आपस में समानांतर नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ये फोटो है, 1 सतह, 2 सतह और 3 सतह। उसी प्रकार अब दिखाते हैं मेरे हाथों में क्या ये प्रिज्म है। ये 3 सतह से घेरी होती है, ठीक है। अभी हम जस्ट बताते हैं मार्कर थोड़ा सा पेंट करके, ठीक है। ये है प्रिज्म। अगर मान लिया जाए कि इससे श्वेत प्रकाश की किरण का कैसे पता चलेगा ये प्रिज्म है? तो प्रिज्म का एक पारस्परिक गुण है कि अगर कोई श्वेत प्रकाश की किरण एक सतह से रिफ्लेक्ट करवाओगे, माने आपतित करवाओगे, तो दूसरा सतह पर जो बनने वाली किरण होगी वो 7 रंग दिखेगी। लेकिन उजला लेजर लाइट मिलेगा तो इस पे अगर डाल सकते हैं तो इधर लाइट अंधेरे में करके देखेंगे 7 रंग की पर्दा का निर्माण करेगी, तो 7 रंग निर्माण होगा। तो यही पता है। तो सबसे पहले देखिए प्रिज्म में कितने हो, तो सबसे पहले देखिए कि हम क्या लिखे? 1 सतह। फिर इधर लिख रहे हैं कैसे सतह? 2 सतह। फिर इधर लिख दिए किस कैमा सतह ही होगा? 3 सतह। तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 3 सतह। 1 सतह, 2 सतह और 3 सतह। 1 सतह, 2 सतह और 3 सतह। और इधर वाला तो पृष्ठ शीर्ष वाले भाग है, लेकिन मुख्य रूप से कितने सतह है? 3 सतह। इसमें से प्रिज्म देखने पर लगेगा कि 5 हिस्सा है। पूछेगा प्रिज्म में कितने भुजा होती है? पूछेगा कि प्रिज्म की सतह मुख्य रूप से 3 है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि पूछेगा प्रिज्म में कुल सतहों की संख्या, ये भी पूछता है। प्रिज्म में कुल सतहों की संख्या कितनी है? नहीं, कुल सतहों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। बल कैसे सर? तो हमने तो 3 को भी जस्ट दिखाए, 1 2 इधर 3, इधर वाला 2, इधर इधर दोनों साइड होगा ना, तो कितना सतह होगा? 5 सतह। ऐसे प्रिज्म मुख्य रूप से 3 सतह होती है, 3 फलक होती है, 3 मुख्य रूप से घिरे होते हैं। तो वही मैंने लिखा है, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा होता है, जिसका कोई 2 सतह आपस में समानांतर नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में जो यही प्रिज्म है जिससे अगर श्वेत प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो इधर जो परावर्तित सतह में होगा वो 7 रंग। बोलिए पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी के माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गमन कर जाए, उसी को कहते हैं क्या चीज? पारदर्शी माध्यम। जैसे अभी हम जस्ट दिखाते हैं पारदर्शी माध्यम को। ये भी एक प्रकार की क्या है? पारदर्शी माध्यम है। जैसे हम इधर से अगर आंख बंद करके तुम्हें देख रहे थे, भी क्या एक सतह से दूसरे सतह प्रकाश पार किया तब ने तुमको दिखाई दिया, अर्थात ये पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। तो पारदर्शी माध्यम मतलब होता है कांच, और कांच से प्रकाश आवागमन क्या हो जाए? पार कर सके। कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें 3 फलक होते हैं, ये बस याद रखो। कांच में कितने फलक? प्रिज्म में 3 फलक। कोई 2 सतह आपस में समानांतर नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म का ये संरचना बनाए, 3 फलक दिख रहा होगा, ठीक है। अब बताते हैं प्रिज्म में गुजरने वाली प्रकाश की किरण में कितने कौन सा प्रकाश की किरण होती है? देख लिया प्रिज्म, यही है क्या चीज? प्रिज्म। देखा है कभी?